पुस्तक का पहला अध्याय है हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। हिंदी उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में विवेच्य चरण में परिलक्षित होती है, जो 1901 के पहले थी। नैतिक और समाज सुधारों से संबंधित उपन्यासों को छोड़कर शेष सभी तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों में प्रायः वासनात्मक प्रेम की प्रधानता ही दिखाई देती थी। 1920 के बाद प्रेमचंद के पदार्पण के साथ हिंदी उपन्यासों में एक नया मोड़ आया। उपन्यास का वास्तविक अभिप्राय। आज उपन्यास से अभिप्राय बृहद आकार के उस गद्य आख्यान अथवा वृत्तांत से है, जिसके अंतर्गत वास्तविक जीवन के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले पात्रों और कार्यों का चित्रण किया जाता है। हिंदी में यह शब्द बंगला से लिया गया है। बंगला में उपन्यास शब्द अंग्रेजी नॉवेल का समानार्थी है। विभिन्न विद्वानों ने उपन्यास को विभिन्न परिभाषाओं से आबद्ध किया है। इन परिभाषाओं में शब्दगत अंतर होते हुए भी कोई मूलभूत अंतर नहीं है। प्रायः सभी परिभाषाएं एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। परिभाषाएं। डॉक्टर गुलाब रॉय के अनुसार उपन्यास कार्यकारण श्रृंखला में बंधा हुआ वह गद्यात्मक कथानक है, जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से संबंधित वास्तविकता काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव जीवन के सत्य का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के अनुसार उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। प्रेमचंद के अनुसार उपन्यास को वे मानव चरित्र का चित्र मानते हैं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। डॉक्टर देवराज के अनुसार उपन्यास गद्य साहित्य का अन्यतम रूप है, जिसका आधार कथा है, चाहे वह सीधे मनुष्य की हो या मनुष्यतर जीव, निर्जीव प्रकृति की सच हो या काल्पनिक। अज्ञेय के अनुसार उपन्यास व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के साथ संबंध भी अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार उपन्यास मानव जीवन का वह स्वच्छ और यथार्थ गद्यमय चित्र है, जिसमें मानव मन के प्रसादन की अद्भुत शक्ति के साथ साथ उसके रहस्यों के उद्घाटन तथा उसके उन्नयन की विचित्र क्षमता भी होती है। उपन्यासकार का यह कार्य सफल चरित्र चित्रण के सहारे संपन्न करता है। स्पष्ट है कि उपयुक्त परिभाषाओं में कोई तात्विक अंतर नहीं है। हम इन्हें परिनिष्ठित परिभाषाएं मान सकते हैं। उपन्यास के तत्व 1-2 को छोड़कर प्रायः सभी आचार्यों ने उपन्यास के 6 तत्व माने हैं। वे हैं कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद भाषा शैली, देश काल, उद्देश्य। उपन्यास की कथा वस्तु का चयन इतिहास, पुराण, जीवनी आदि कहीं से भी लिया जा सकता है। आज उपन्यास में महत्व केवल उसी कथानक को लिया जाता है जो सामान्य जीवन से संबंधित हो। उपन्यास की कथा वस्तु के साथ प्रमुख कथानक की प्रासंगिक कथाएं भी चल सकती हैं।